आज हम बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। ठीक है, इनका नाम मायावती जी है। इनका पुकारू नाम बहन कुमारी मायावती जी, और इन्हें आयरन लेडीज के नाम से भी जानी जाती हैं। पूरे देश में, विदेशों में भी जानी जाती हैं आयरन लेडीज के नाम से। और ये दलित महिला हैं जो अपने कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। और मैं बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने 4 बार अपनी सरकार बनाई, और कब कब बनाई अभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, शादी से संन्यास हो गई, समझिए, समाज के प्रति। इन्होंने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया। तो संघर्ष क्या क्या किया अभी हम नीचे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। मायावती जी का जहाँ से जीवन शुरू हुआ वहाँ से हम बात करेंगे। जन्म देखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ। 15 जनवरी 1956 में। इस समय 67 साल की हैं और नई दिल्ली में हुआ था। इनका राजनीतिक पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी कहा जाता है। काशीराम ने बीएसपी का निर्माण किया और उत्तराधिकार बहन कुमारी मायावती जी को सौंप कर चले गए। और बहन कुमारी मायावती जी उन्हीं के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इनके संबंधी देखेंगे, इनके 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। ठीक है, आवास देखेंगे। आवास यहाँ देखिए, C/12 हुमायूं रोड, नई दिल्ली 11-5303 वर्तमान में इनका आवास है। और व्यवसाय देखेंगे, इन्होंने वकील का पढ़ाई किया है। राजनीतिक आप जानते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी जानते हैं। यानी कि वकील भी हैं, राजनीतिक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अब इनका व्यक्तिगत जीवन देखेंगे और जानेंगे। इन्होंने संघर्ष कितना किया। व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम जानेंगे। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर में कर्मचारी थे, यानी कि डाकघर पोस्टमैन का काम करते थे, डाकघर कर्मचारी थे। मायावती के 6 भाई एवं 2 बहनें हैं। उन्हें बहन जी के नाम से भी जाना जाता है। मायावती जी को बहन के नाम से भी जाना जाता, बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी जो पुकारते हैं लोग, उनको सम्मान देते हैं, बहन कुमारी मायावती जी के नाम से देते हैं। अब नीचे पढ़ेंगे, उन्होंने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक की, और 1956 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय में बीएड किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर की डिग्री है एक प्रकार की। और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की, यानी कि बैचलर ऑफ लॉ, वकील की पढ़ाई की। नीचे पढ़ेंगे, राजनीतिक में प्रदेश से पूर्व वे दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षक कार्य करते थे। इसके अलावा वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षाओं के लिए अध्ययन भी करते थे, यानी कि आईएएस पीसीएस की तैयारी भी करते थे, और एक शिक्षक भी थी, स्कूल में दिल्ली में पढ़ाती थी। ठीक है, आगे जानेंगे।
इतना हमें जानकारी हुआ। अब देखेंगे राजनीतिक प्रदेश। राजनीतिक में इनका भूमिका क्या क्या थी वो जानेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम नीचे। सन 1977 में काशीराम के संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक पूर्णकालिक राजनीतिक बनने का निर्णय ले लिया। काशीराम के संरक्षण के अंतर्गत वे उस समय उनकी कोर टीम का हिस्सा रहे। जब सन 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी, यानी कि बीएसपी कब बना था? 1984 में। ठीक है, स्थापना हुई थी। 1989 में उन्होंने लोकसभा के चुनाव में पहली जीत हासिल की, जहां यह बिजनौर सीट से खड़ी हुई और भारी मतों से जीता। इसके बाद उन्होंने 1994 में भी लोकसभा का चुनाव जीता। इस चुनाव मायावती जी को लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई थी। अब आगे देखेंगे, इतना हमने जानकारी किया। राजनीतिक जीवन देखेंगे, इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, राजनीतिक जीवन। 1989 में बिजनौर लोकसभा उत्तर प्रदेश के संसद सदस्य निर्वाचित हुए, यानी कि संसद बनी थी, यानी कि एमपी का चुनाव जीती थी बिजनौर लोकसभा से। 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित। इसके बाद 1995 में प्रथम भारतीय दलित महिला के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी कि दलित महिला पहली बार भारत में दलित महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक मजबूत स्तंभ हैं। आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल निम्नवत रहा। अब देखेंगे नीचे कौन कौन सन में बनी थी। अब यहाँ देखेंगे, पहला जो मुख्यमंत्री पद था 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 में बनी थी। इसके बाद दोबारा जब बनी थी 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 में तक बनी थी। इसके बाद जब तीसरा बार बनी तो 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक बनी थी। इसके बाद जब चौथा बार बनी तो पूर्ण बहुमत से सरकार इन्होंने हासिल किया, यानी कि 5 साल का कार्यकाल इन्होंने संभाला। 13 मई 2017 से 7 में बनी और 6 मार्च 2012 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला। ये है इनकी जीवन कहानी। इन्होंने बहुत संघर्ष किया